आज हम बात करते हैं ईश्वर की लीला के बारे में। हमसे ऐसा लगता है कि वो खेल खेला रहा और हम इस दुनिया में एक कठपुतली की तरह खेल खेल रहे, और इस सब खेल का जो कैप्टन है वो ईश्वर अल्लाह है। इस तरह की सोच मुझे आ रही। मेरे पास कई कुत्ते थे, एक फीमेल थी। उस फीमेल को 7 बच्चे हो गए। जब मैंने देखा वो छोटे से बच्चे की आंखें भी नहीं खुली और उनको कुछ पता भी नहीं, उनकी माँ सोई और वो बच्चा जैसे ही जन्म लिया वैसे ही उसकी माँ की छाती को मुंह लगा रहा, जबकि उसको किसी ने बताया नहीं, उसको किसी ने समझाया नहीं, न वो देख पा रहा। आंखें तो उसकी खुली नहीं थी, मगर वो बिल्कुल सही ढंग से अपनी माँ की छाती उसने मुंह लगा के दूध पी रहा। अब ये सब समझ के बाहर है। इसके ऊपर विज्ञान कुछ कह नहीं सकेगा। डॉक्टर भी वही कहता है कि जब बच्चा जन्म लेता और उस बच्चे को अपनी माँ छाती की तरफ लेके गई, वो बच्चा वो दूध के लिए अपनी माँ की छाती मुंह में लेता। वो सिर्फ छाती मुंह में लेता, माँ का कोई दूसरा अंग वो मुंह में लेता नहीं। ये सब जब हम देखते हैं तो उस ईश्वर को हम याद करते हैं कि उसकी ये दिव्यता है। जब 2 बच्चे को पता भी नहीं है प्रेम क्या होता, सेक्स क्या होता, मगर यही 2 बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, या तो इनको जंगल में रख दो, आप कहीं भी रख दो, इंसानों से इनको दूर रखो, मगर ये जब बड़े हो जाएंगे ये खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आएंगे और वो करीब आकर वो एक बच्चे को जन्म देंगे। जबकि एक नर और एक नारी को किसी ने समझाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, मगर उनको ये खुद बे खुद वो दोनों एक साथ आ जाएंगे और बच्चे को जन्म देंगे। मैं बहुत सारा ऐसे जानवर देखता, जबकि वो जानवर को कोई बताते नहीं, न वो जानवर ने देखा, मगर जब उसको एक उम्र हो जाती वो ऑटोमेटिक वो प्रक्रिया के करीब आ जाता और वो सेक्स करके आगे का जीवन बढ़ाने का काम करता। ये उसको किसी ने सुनाया नहीं, किसी ने बताया नहीं, किसी ने समझाया नहीं, मगर एक वक्त के हिसाब से ये सब प्रक्रिया होने लगती। ये कैसी लीला है उसकी। हमने देखा है वो इंसान से बहुत सारे काम करवा रहा। ये जो मानव का विकास है, बहुत सारी वस्तु हम देख रहे। इंसान को उसने समय के अनुसार इतनी बुद्धिमत्ता उसको प्राप्त हो रही। कभी उसने विमान बना दिया तो कभी पानी का जहाज बना दिया, और इंसान का दिमाग इतना विकास कर रहा, मगर एक बात का वो विकास कर नहीं पा रहा। जो कुदरत का जो करिश्मा है वो बिगाड़ नहीं पा रहा। जो कार्य ईश्वर ने अपने हाथ में लिया वो कार्य इंसान अपने हाथ में नहीं ले पा रहा। कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, धन संपत्ति वाला हो, कितना भी वैज्ञानिक हो, मगर एक इंसान को बचा नहीं पाता। ना वो एक इंसान को बूढ़ा होने से बचा पाएगा, न मृत्यु से बचा पाएगा। विज्ञान लाख कोशिश कर ले, हजारों सालों से विज्ञान कोशिश कर रहा इंसान को बचाने का, मगर इंसान बच नहीं पा रहा, इंसान मर रहा। ये एक खेल, एक लीला
इंसान को एक बच्चा पैदा होता और वो बच्चा वहाँ से उसका खेल शुरू हो जाता और फिर उसका खेल टाइमिंग रखा गया। जब तक उसका टाइमिंग है तब तक वो बच्चा खेलेगा। इसीलिए तो कहते हैं जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चलेगा खिलौना। एक खिलौने की तरह है, इंसान का जीवन एक खिलौने की तरह है। जितना उसको जीना है उतना ही वो जी पाता। कई डॉक्टर हम देखते लोगों की जान बचाते, लोगों को सलाह देते, हार्ट पेशेंट को सलाह देते, ये करो, ये खाओ, वो मत खाओ, मगर वही डॉक्टर वही बीमारी से मर रहा, वो भी हार्ट अटैक से मर रहा, उसको पता भी नहीं कि उसको भी वो बीमारी है। तुम कितना भी अपने आप को संभालो, तुम कितना भी होशियार बन जाओ, मगर जो कुदरत के पास जो ईश्वर के जो नियम है उस पे इंसान काम नहीं कर पा रहा। विज्ञान बहुत आगे गया, विज्ञान का मतलब है तो इंसान बहुत आगे गया, मगर इंसान बिना माँ बाप के बच्चा अब तक तो पैदा नहीं कर पाया। ना बूढ़ा होने से जवान को रोका जा रहा, ना मृत्यु से इंसान को रोका जा रहा। ये तीन बातें उसके पास है, एक जन्म, एक जीवन और एक मृत्यु। ये तीन का वो मालिक बन बैठा। ये खेल आज तक कोई समझ नहीं पाया। जो वो अपनी बुद्धि से एक तर्क लगाता, वो अपनी सोच से दूसरों को समझाने की कोशिश करता, मगर हकीकत वो किसी को पता नहीं है, सत्य वो किसी को पता नहीं। हम अपनी बुद्धि से जो बात कर रहे, यही बात अब मेरे लिए सत्य होगा, मगर यही बात दूसरों के लिए सत्य होगा ऐसा नहीं है। दूसरों के लिए ये बात असत्य की तरह है। इसीलिए कहीं देव देवता, पीर पैगंबर इंसान को लाख समझाने की कोशिश किए, उनकी समझ आज हमको ऐसा लगता कि वो समझ गलत है, क्योंकि जो समझ उन्होंने हमको दिया हजारों साल पहले, उसका प्रमाण जब हम खोजते तो उसका प्रमाण नहीं मिलता, ना ही वो प्रमाण दे पाए। वो हमको ज्ञान दिए। आज हमारा ज्ञान जो बढ़ गया, हम अपना ज्ञान से सोचते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें गलत नजर आने लगती। उस जमाने में उन लोगों के लिए वो बातें सही होंगी, मगर आज वो बातें हम गलत साबित करने में लगे हुए, और वो बातें गलत भी साबित हो रही। सब बुद्धि से बात करते, सभी तर्क से बात करते, सभी मोक्ष की बात करते, सभी आत्मा परमात्मा की बात करते। क्या खेल रचा उस परमात्मा ने, क्या खेल रचा वो ईश्वर अल्लाह ने। इंसान को जन्म देके इंसान से जो उसको काम करवाना है वो काम करवा ले रहा, और काम उसका खत्म होने के बाद में वो इंसान को फिर मिठा दे रहा। इंसान को उसने कठपुतली बना के रख दिया। वो जैसा चाहे वैसा इंसान के साथ सलूक कर सकता। तुमको इस धरती पे वो राजा भी बना रहा और गुलाम भी बना रहा। वो कब तक तुम राजा बने रहोगे? कब तक तुम भिखारी बने रहोगे? बस कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद में वो मिठा देता, वो फिर दूसरों को मौका देता।
फिर उससे कुछ काम करा के लेता, फिर उसको मिठा देता, फिर दूसरे को पैदा करता। इस तरह का खेल सदियों से वो अल्लाह ईश्वर खेल रहा, और फिर वो यही कहता कि उसका कोई अंत नहीं। वो कहता तुम जन्म लेते हो और तुम मरते हो, पर वो स्वयं कहता उसको किसी ने जन्म नहीं दिया, ना उसी को कोई मार सकेगा, ना उसी को अग्नि जला सकेगी, ना उसको पानी भिगा सकेगी, ना उसको वायु सुखा सकेगी, ना उसको जमीन खा सकेगी। वो स्वयं के प्रति वो एक अहंकार बताता। और इंसान कितने भी अहंकार करने दो, उसका अहंकार एक दिन उसके लिए प्रायश्चित्ताप हो जाता। वो अहंकार से वो पछताता। जिस तरह से सिकंदर दुनिया जीतने की महत्वाकांक्षा रखा था, मगर दुनिया को जीत नहीं पाया, और आखिर में उसको पश्चाताप हुआ। उसने वही कहा कि हाथ मेरा खाली है, देह तो मेरा मिटेगा, देह मेरा गिरेगा, मगर कुछ मैं लेकर नहीं जाऊंगा, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े जो राक्षस की तरह जो जन्म लिए, उनकी बुद्धि अहंकार में डूबी थी, मगर उनका वो अहंकार वो संभाल नहीं पाए। कोई अहंकार संभाल नहीं पाया। फिर वो कितना बड़ा धनपति हो, या कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, या कितना बड़ा डॉक्टर हो, वो स्वयं का अहंकार को बचा नहीं पाया। इस धरती पे किसी का अहंकार नहीं चल पाया। सभी का अहंकार खत्म हो गया, सभी का अहंकार उसने खत्म कर दिया। मगर उस ईश्वर अल्लाह का अहंकार वो आज तक खत्म नहीं हुआ। इसीलिए हम यही कहते, ये उसकी लीला है, ये वो खेल खेल रहा, इंसान के साथ खेल खेल रहा। कई इंसान उसके इस खेल के चक्कर के भीतर दीवाना बन गए, पागल बन गए, मस्तान बन गए, दुनियादारी से हट गए। उसको जानने के लिए वो इंसान से इस तरह का खेल क्यों खेलता, क्यों इंसान को जन्म दे रहा और क्यों इंसान को मृत्यु दे रहा। ये जो उसका जो खेल है, ये समझने के लिए इंसान तपस्वी बन गया, मगर इंसान कभी वो समझ नहीं पाया। ये तो हम एक दूसरे को समझाते, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करते, अपना अनुभव का इस्तेमाल कर रहे। जो जीवन में जो अनुभव आया है, जो जीवन हमने जिया है, उस जीवन को लेकर, हम उस अनुभव को लेकर हम आपसे बात करते हैं, मगर ईश्वर को लेकर हम बात नहीं कर पाएंगे, उस अल्लाह को लेकर हम बात नहीं कर पाएंगे। उसकी लीला कोई समझ नहीं पाया, ना ही वो समझ पाएगा। और जिस दिन इंसान उसकी लीला को समझ लेगा, उस दिन वो इंसान इंसान नहीं रहेगा, वो इस कुदरत से लड़ेगा, वो इस ईश्वर अल्लाह से लड़ेगा, वो उस ईश्वर अल्लाह का अहंकार को गिराएगा। जिस तरह से वो अल्लाह ईश्वर इंसान का अहंकार को गिरा देता, उसी तरह इंसान भी उस ईश्वर अल्लाह का अहंकार गिरा देगा, मगर उसको जानेगा तब। आज तक उसको कोई जान नहीं पाया। जिसने भी जानने का दावा किया, वो उसका एक भ्रम है।
वो उसको लगने वाली वो हकीकत है। हकीकत आज तक कोई दिखा नहीं पाया, ना कोई सुना पाया। कहीं पैगंबरों ने दावा किया कि वो ईश्वर को हम जानते हैं, मगर वही पैगंबर बाकी के इंसान से कुछ अलग नहीं रहा। अल्लाह ने सुख दुख दिया। जो एक आम इंसान के भीतर जो इंद्रिय काम करती है, वही इंद्रिय, वही जिस्म पीर पैगंबर का भी काम किए। उनका जिस्म कोई अलग काम नहीं किया, उनकी इंद्रिय कोई अलग काम नहीं की। ईश्वर ने किसी को अपना भागीदार नहीं बनाया। उसका जो स्वयं का जो गुणधर्म है वो किसी दूसरों में उसने उतारा नहीं आज तक। सब बात है, सब कहने को कहते हैं, मगर हकीकत आज तक किसी ने सुनाया नहीं। हिंदुओं के देव देवता, मुसलमानों के पीर पैगंबर, ईसाइयों के भी पादरी, पोप, मसीहा कभी उस ईश्वर की सत्यता को पकड़ नहीं पाया। कोई भी आज तक इस धरती पे जिसने जन्म लिया, वो मानव हो या महामानव हो, वो बुद्धि से बना, वो अपने दिनचर्या से बना, मगर ईश्वर ने किसी को ऐसा खास नहीं बनाया, किसी को स्पेशल नहीं बनाया, किसी को उसने अपना राज नहीं बताया, किसी को उसने अपना जो रहस्य है उसने किसी को नहीं बताया। जिस दिन उसका रहस्य कोई जान लेगा, वो भी ईश्वर बन जाएगा, वो भी अल्लाह बन जाएगा। इसीलिए कई धर्मगुरु ने कहा है कि वो एक है, आज तक दूसरा कोई बन नहीं पाया, और उस ईश्वर अल्लाह ने दूसरा किसको बनने नहीं दिया। अगर कोई दूसरा बनता, मरा हुआ इंसान को जिंदा करता हो, फिर इंसान मरेगा ही नहीं। इंसान को फिर माँ के कोख से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। इंसान तो फिर मशीन में बन जाएगा, मगर आज तक किसी ने इंसान को मशीन के भीतर बना नहीं पाया। ना आज तक किसी ने उसको मृत्यु को रोका नहीं, ना आज तक उसका खेल को किसने समझा नहीं। सभी को लगता है अपने अपने धर्म के अनुसार, क्योंकि धर्म के प्रेम में अंधे हुए इंसान है। उनको यही लगता कि हमारे देव देवता सच कह रहे, हमारे पीर पैगंबर सच कह रहे, हमारा गॉड सच कह रहा, हमारा मसीहा सच कह रहा। ये सभी धर्म के लोगों के ये लगता है, मगर हकीकत ये है ही नहीं। हकीकत तो वही है जो जन्म, जीवन और मृत्यु, ये कोई इंसान के बस में आए नहीं। कोई पीर पैगंबर, कोई साधु संत, कोई ऋषि मुनि, दुनिया में किसी को भी ले लो आप, उसने भी एक मानव की तरह ही सुख दुख को चखा है, सुख दुख उसने लिया है। बस आज इतना ही।